तो राधे राधे सभी को। तो हम भी पहुंच चुके थे अपने स्टोर पर। सुबह का टाइम था। स्टोर को जाते ही सबसे पहले किया हमने प्रणाम। तो हमारे स्टोर के साथ हरपाल एक्सक्लूसिव नाम का एक और स्टोर है, उन्होंने भी व्लॉग में की सबको हेलो। बस फिर हम अपनी सीट पे आके अंदर बैठ गए। बैठने के बाद हमने आज के जो जो काम थे वो टीम को सारे नोट करवाए। कौन कौन से प्रायोरिटी वाले टास्क थे वो भी सारे नोट करवाए। कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी आज डिलीवर करने थे, बिकॉज 26 जनवरी को हमारा स्टोर क्लोज रहेगा। तो इसलिए सारे जो जो काम थे उससे पहले ख़त्म करने थे। तो काफ़ी जल्दी भी थी। कुछ ऑर्डर्स वगैरह हमने बाहर भी भेजने थे, वो भी सारे लिखने थे। सारे आइटम्स वगैरह लिखी, सारा जो जो आइटम, एक एक आइटम जो जो जानी थी सारी आइटम की लिस्ट बनाई। और उसके अलावा कुछ पैकेजिंग्स वगैरह भी थी, पैकेजिंग वगैरह की भी लिस्ट बनाई। और जो हमारे स्टॉक नया आया था उसको भी सारा रिसीविंग में नोट डाउन किया। उसके बाद हमने देखा हमारी टीम क्या कर रही है। अंदर पापा कुछ समझ रहे थे हमारी टेक्निकल टीम से, कुछ यूट्यूब एंड ऑल का कुछ समझ रहे थे। इतनी देर में हमारे कुछ कस्टमर आ जाते हैं, तो उनको कुछ जड़ी बूटी वगैरह के मिक्सचर्स चाहिए थे। तो हमने उनको सारे मिक्सचर एंड ऑल दिखाए। सो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड, उनको जो भी मिक्सचर सूट कर रहा था, उन्होंने हमारे से पहले भी ट्राई कर चुके हैं, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था, इसलिए वो दोबारा आए थे। उन्होंने आफिक काफ़ी और लोगों को भी आगे रिकमेंड किया था। बड़े अच्छे कस्टमर थे हमारे, हमारे रिपीट कस्टमर हैं, मैम आते रहते हैं। आज दिन की शुरुआत पहले कस्टमर की इनसे ही हमने करी। हमने जैसे खोला ही था जस्ट स्टोर, तो जस्ट मैं आया ही था तो साथ ही में मैम आ गए थे। तो बस फिर मैम की सारी बिलिंग एंड ऑल डन करके बिलिंग मैम को चेक करवाई। चेक करवाने के बाद हमने पेमेंट वगैरह कलेक्ट करी। थोड़ी सी मैम से बातें करी हमने। बातें वगैरह करने के बाद उनका जो ऑर्डर था उनको बैग में डाल के मैम को सबसे पहले हैंड ओवर किया। बड़े ही अच्छे कस्टमर हैं। उन्होंने हमारे स्टोर की पहला स्टोर भी देखा हुआ हमने, जब हमारा स्टोर तब छोटा होता था। तो बड़े खुश होते हैं कि आपने स्टोर को बड़ा भी कर लिया और वैरायटी भी बढ़ा ली। बस फिर आज हमको जाना था दूसरी शॉप पर पापा के पास, तो हम भी निकल गए। ठंड बहुत थी, पर हमें जाना टू व्हीलर पे ही पड़ता है क्योंकि छोटी सड़कें होती हैं जहाँ पे हमने जाना होता है। तो बस फिर हम निकल गए। हम उसके बाद मतलब जल्दी से, हमारी मजीद मंडी में शॉप है, जल्दी से हमने कोशिश करी हम पहुँचे। तो बट मौसम तो इतना ठंडा था कि बुरा हाल हो रहा था। बाहर निकल के पता चल रहा था कितनी ठंड है, स्टोर के अंदर बैठे हुए बिल्कुल नहीं पता चलता कितनी सर्दी है। तो बस फिर हम भी पहुंच गए थे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंचने के बाद हमने देखा पापा भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हमने फिर पापा को भी हेलो हाई करी। साथ में हमें कुछ काम थे, कुछ अंजीर वगैरह भी देखनी थी। मैं कहा देख लेते हैं पापा के पास जाके अंजीर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, सारी पापा से डिस्कस करके पापा के साथ हमने जो अंजीर हमने स्टोर के लिए थोड़ी सी चाहिए थी, तो अंजीर बढ़िया क्वालिटी की चाहिए थी। तो दो तीन लॉट्स वगैरह देखे, जो बेस्ट अंजीर लगी वो हमने पकड़ ली कि हाँ ये अंजीर का लॉट है, जो ये अंजीर हमारे स्टोर में चल सकती है कस्टमर के लिए, जो ज़्यादा बेनिफिशियल वगैरह है। क्योंकि सॉफ्ट भी चाहिए होती है अंजीर, अंजीर का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, अंजीर का कलर भी अच्छा होना चाहिए। बस फिर उसके बाद हम आ गए अपने स्टोर पे। टीम इधर कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर वगैरह पैक कर रहे थे, जैसे क्लोथ्स वगैरह कस्टमर दे के गए थे, उसको ट्रेस वगैरह में हैम्पर वगैरह के स्टाइल में बनाना था। तो अलग अलग सेट्स थे, अलग अलग सेट्स को पैक करना था, अच्छे से पैक करना था। सारे फ्लावर वगैरह की डेकोरेशन भी करनी थी। इधर हमारे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं तो टीम उधर उनका सामान वगैरह निकलवाना स्टार्ट कर देती है। उनको मखाने एंड ऑल सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो टीम सारा पहले उनको स्टोर भी विज़िट करवाती है। उसके बाद जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, इसके अलावा और भी उनको मसाले वगैरह भी चाहिए थे, टीम ने सारा उनको प्रॉपर स्टोर विज़िट करवाया और जो जो उनको सामान था उनका निकलवा के उनकी बिलिंग एंड ऑल करी। इधर अंदर हमारी टीम कुछ पैकेजिंग वगैरह कर रही थी, फॉक्सनट्स वगैरह की। कुछ आई थिंक कस्टमर का ऑर्डर था, कुछ अलग पैकेजिंग चाहिए होगी उनको क्योंकि बाहर जाना था उन्होंने। इधर हमारी एक और नई वैरायटी भी आई थी तो वो भी पैक हो रही थी ऑलमोस्ट। इधर जो हमारे मैम है वो फ़ोटोग्राफी कर रहे थे एक्चुअली वेबसाइट के लिए, तो हमने उनको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। ट्रेस वगैरह ऑलमोस्ट पैक हो चुकी थी, जो कपड़े वगैरह की थी। अब बात आ रही थी एक बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, बड़े ही प्यारे कपड़े, उसका प्रॉपर हैंगर में हमें हैंग करके उसका प्रॉपर हैम्पर बनाना था। तो उस हैम्पर को काफ़ी टाइम लगता है, मिनिमम हम 2 से 3 घंटे उस चीज़ के लिए कस्टमर से लेते ही हैं, क्योंकि उसको टाइम भी लगता है, उसको उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट भी करना होता है। तो बस फिर ऑलमोस्ट सारा वो पैकेजिंग वगैरह डन हो ही गई थी। पापा भी आ गए थे, का 7 बज गए थे, पापा भी शॉप से आ गए थे। ठंड काफ़ी थी, वो भी बता रहे थे कि काफ़ी ठंड है। तो बस पापा को भी हेलो हाय करी। पापा भी सारा देख रहे थे कि क्या क्या पैकेजिंग एंड ऑल हो रही है, तो पापा भी देख के कह रहे थे कि हाँ बड़ी अच्छी पैकेजिंग वगैरह हो रही है।
तो पापा भी सारी टीम मेंबर के साथ बातें-वातें करने लग पड़े थोड़ी-सी कि आज का दिन कैसा गया एंड ऑल। उसके बाद हमने देखा कि टाइम भी काफ़ी ऑलमोस्ट हो चुका था, कि टाइम अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 7-8 बज चुके थे। तो हमारे को भी थोड़े बहुत और काम भी थे, वो भी आज ख़त्म करने थे। ऑर्डर वग़ैरह जो-जो आज देने थे, वो ऑलमोस्ट हमने दे दिए थे। बाकी फिर भी अब मैम से स्टेटस लेंगे कि आज का क्या-क्या जो हमने काम नोट किया था, वो कितना काम हो गया है और कितना काम पेंडिंग में चल गया है। मतलब वो नेक्स्ट डे पे चल जाता है, कई बार काम कुछ कई प्रायोरिटी टास्क होते हैं वो आ जाते हैं, तो बस फिर सारा स्टेटस वगैरह उनसे लिया कि कौन-कौन से काम हो गए हैं, कौन-कौन से पेंडिंग रह गए हैं। बट ऑलमोस्ट 95% जो-जो हमने काम सोचे थे वो ऑलमोस्ट हो गए थे। तो बस फिर हमें भी खुशी होती है जब पेंडिंग में ना जाए काम, तो सबसे बढ़िया बात होती है वो। तो बस सारे काम वगैरह नोट करके चेक करके टीम को भी बस जाने का टाइम हो गया था, बाय-बाय बोलना स्टार्ट कर दिया। इतने में हमारे एक और कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं, तो हमारी टीम उनकी भी बिलिंग एंड ऑल करना स्टार्ट कर देती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो बच्चों के कपड़े वाला हैम्पर था, कितना ही प्यारा पैक हुआ था। ये सारे शूज़, छोटे-छोटे शूज़ होते हैं, जैकेट्स थी, ट्राउज़र्स थे, बहुत अच्छी स्वेटशर्ट्स एंड ऑल, बच्चे के सारे कपड़े थे, किसी ने गिफ्ट करने होंगे, तो उन्होंने सारी पैकेजिंग एंड ऑल इसकी करवाई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। सारी मतलब कि डेकोरेशन भी बढ़िया हो गई थी। कपड़े तो वैसे ही बच्चों के बहुत प्यारे होते हैं, वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। बस इधर सूट्स वगैरह की और जो भी सेट्स वगैरह थे उसकी पैकेजिंग वगैरह भी हो गई थी। वो भी सारा टोटली रेडी हो चुका था, फ्लावर वगैरह लग चुका था, हमारी ब्रांडिंग भी लग चुकी थी। कुछ कस्टमर्स थे, उनका टीम सामान वगैरह निकलवा रही थी, सामान वगैरह निकलवा के उनको स्टोर वगैरह भी दिखा रहे थे। उनको सब चले गए थे, सिर्फ़ एक ही हमारे टीम मेंबर रह गए थे। बस फिर मैं भी साथ में लग गया था कि उनको सामान वगैरह दिखाने के लिए, उनको सारा स्टोर का जो-जो था मैं भी उनको सारा दिखाया, क्या-क्या आइटम्स हैं, टेस्ट भी करवाई। उनको सारा बताया भी किस चीज़ का क्या बेनिफिट होता है, कैसे इसको कंज़्यूम करना है। फिर आम पापड़ वाले सेक्शन में आके उनको टेस्ट भी करवाई सारी आइटम्स। लाइक आम पापड़ तो वो चीज़ है ना, विदाउट टेस्ट तो समझ आएगी नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं अलग-अलग करके। कुछ लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, तो हर एक के अपना टेस्ट होता है। तो हमने सारी टेस्ट वगैरह करवाई, बाकी सारा सामान वगैरह निकलवाया। उनकी बिलिंग करनी हमने स्टार्ट कर दी, बिलिंग एंड ऑल करके उनको एक-एक चीज़ के बिल मैंने खुद किया। बिल करके उसके बाद उनका जो सामान था, बिल को वेरीफ़ाई करके बैग में डालना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर को भी बिल वगैरह चेक करवाया हमने। उतनी देर में हमारे और भी टेस्टिंग वगैरह करवा रहे थे कि जितनी भी हमारे पास आइटम्स वगैरह हैं, लाइक रोस्टेड चिप्स एंड ऑल, रोस्टेड स्नैक्स एंड ऑल, सारा चीज़ें टेस्ट वगैरह करवा रहे थे। तो बस फिर उनकी आइटम उन्होंने सारी सेलेक्ट कर ली थी, तो उनकी बिलिंग एंड ऑल करके उनको बैग हैंड ओवर किया। आप भी जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे किशन ग्रोवर व्लॉग्स को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।